हाय गाइज, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बता तो दे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। क्लियर? तो आज हम लोग सीटेट का पहला क्लास देखने जा रहे हैं। तो सीटेट में हम लोग गणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गणित शिक्षा के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, आंकिक प्रश्न भी करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग देखते हैं मैथ्स यानी गणित क्या है। तो बताइए गणित क्या है, बताएं गणित क्या है। तो आइए देखते हैं कि गणित क्या है। देखो बालक, गणित एक उपकरण है। क्या है? गणित एक उपकरण, एक प्रकार की कला एवं भाषा है। गणित क्या है? एक उपकरण है, एक प्रकार की कला है एवं भाषा है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि गणित क्या है। देखिए, गणित एक उपकरण, एक प्रकार की कला तथा एक भाषा है। क्लियर? तो आपके नोट्स में ये होना चाहिए। गणित क्या है? एक प्रकार का उपकरण, एक प्रकार की कला तथा एक भाषा है। क्लियर? तो गणित क्या है बालक? तो गणित एक उपकरण, एक प्रकार का कला तथा एक भाषा है। क्लियर? इस पे एक प्रश्न आया है। आइए दूसरी बात देखते हैं गणित के बारे में। दूसरी पॉइंट क्या है? तो जो गणित है ये अमूर्त है। कैसा है जी? अमूर्त है। यानी गणित एक अमूर्त या निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। गणित एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। कैसा प्रणाली है? निगमनात्मक। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। जितनी पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों को 5-6 पॉइंट बताएंगे, इसमें से एक या दो क्वेश्चन सीटेट में आना तय है। क्लियर? तो इन सब पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं गणित अमूर्त या निराकार या निगमनात्मक प्रणाली है। गणित क्या है जी? गणित अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है, साथ ही साथ दैनिक जीवन का मूल आधार है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है गणित में। दूसरा पॉइंट क्या है? एक अमूर्त या निराकार, अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। गणित क्या है जी? एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है, साथ ही साथ दैनिक जीवन का मूल आधार है। ठीक है ना? कहीं पर भी आप जाएंगे, कुछ भी खरीदेंगे, कुछ ना कुछ रुपया देना होगा। हिंदी भी पढ़ेंगे, उसमें भी गणित का कहीं ना कहीं यूज है। अगर कहीं पर नहीं होगा तो उसके लेसन को लिखने में आएगा ना जी, उसके पाठ को लिखने में आएगा ना। इंग्लिश पढ़ेंगे, उसमें भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, यानी हर चीज़ में गणित का महत्व है। ठीक है? और कोई पढ़े लिखे या न लिखे, रुपया पैसा का बात आएगा तो आप अकाउंटिंग करेंगे ही करेंगे ना। तो जो गणित है दैनिक जीवन का मूल आधार है। ठीक है ना? तो एक बार फिर देखते हैं, गणित एक मूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। इन बातों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है? ये बार बार आपसे पूछा जाता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है जी? अमूर्त या निराकार। गणित क्या है? अमूर्त या निराकार है। क्लियर? अगली बात, निगमनात्मक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? निगमनात्मक। क्लियर? अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। क्लियर? साथ ही साथ दैनिक जीवन का मूल आधार है। अब देखिए क्या होता है, जो अमूर्त है ना, अमूर्त के माध्यम से ही हम लोग स्थूल वस्तुओं के बारे में विचार करते हैं। क्लियर? जब अमूर्त के बारे में हम लोग
कुछ एजम्पशन लेते हैं, अवधारणा लेते हैं, उसी के माध्यम में हम लोग स्थूल वस्तुओं के बारे में सही सही गेस करते हैं, एग्जैक्ट उसका माप बताते हैं। क्लियर? तो आइए अब हम लोग और कुछ कंसेप्ट देखते हैं गणित के बारे में कि क्या है, तो ध्यान दीजिए। तो और दो हम लोग कंसेप्ट देखते हैं गणित के बारे में, दो अवधारणाओं को देखते हैं। तो गणित का पहला अवधारणा देखिए, कंसेप्ट देखिए, गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषाओं का समुच्चय है। ठीक है ना? गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषाओं का समुच्चय है। ठीक है ना? इसके अपना अलग अलग चिन्ह है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, और भी बहुत सारे सिंबल हैं। ठीक है? थीटा, अल्फा, बीटा, ना जाने कितना। क्लियर? तो गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषाओं का क्या है? समुच्चय है। क्लियर? दूसरी बात क्या है कि जो गणित है ना, यह जटिल जाल तंत्र बनाता है। कैसा बनाता है? जटिल जाल तंत्र बनाता है, न कि रैखिक। रैखिक नहीं बनाता है। कैसा बनाता है? जटिल। जो गणित है ये जटिल जाल तंत्र बनाता है। कैसा बनाता है? जटिल जाल तंत्र बनाता है। अगर आप एक कंसेप्ट को मान लो सीख गए, क्लियर, तो इससे बहुत सारे कंसेप्ट को सीखोगे, फिर इस कंसेप्ट से भी बहुत सारे कंसेप्ट को आप लोग सीखेंगे। ठीक है ना? तो देख रहे हैं ये चीजें, ये गणित अपने आप में क्या करता है? एक जटिल जाल तंत्र बनाता है। एक सीखेंगे, उससे रिलेटेड दूसरा सीखेंगे, उससे रिलेटेड तीसरा सीखेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें सीखते जाएंगे। क्लियर? तो गणित क्या करता है? जटिल जाल तंत्र बनाता है। कैसा बनाता है जी? जटिल, न कि रैखिक। क्लियर? तो दो इसके कंसेप्ट क्या क्या बताएं अभी। तो गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषाओं का समुच्चय है, और जो गणित है ये जटिल जाल तंत्र बनाता है, न कि रैखिक। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट यानी अवधारणाएं। तो गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषाओं का समुच्चय है। ठीक है ना? चिन्हों, शब्दों और भाषाओं का समुच्चय। क्लियर? अगला देखते हैं। गणित जटिल जाल तंत्र बनाता है, न कि रैखिक। ये कई बार एग्जाम में आया है कि गणित जटिल जाल तंत्र बनाता है। सही है कि गलत? तो क्या है? सही है। क्लियर? तो गणित जटिल जाल तंत्र बनाता है। कैसा बनाता है जी? जटिल, न कि रैखिक। बात समझे? ये आएगा, दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दे देगा कि गणित रैखिक जाल तंत्र बनाता है या गणित रैखिक है, तो ये बिल्कुल गलत है। कैसा है जी? गणित जटिल जाल तंत्र बनाता है। कैसा बनाता है? जटिल जाल तंत्र बनाता है। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं जा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्यान दीजिए। तो आइए गणित की प्रकृति देखते हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी होती है जी? तार्किक होती है। कैसी होती है? तार्किक। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक। हम लोग अमूर्त भी कह सकते हैं। कैसी होती है? अमूर्त होती है। क्लियर? तार्किक होती है, अमूर्त होती है, श्रेणीबद्ध होती है। कैसी होती है? श्रेणीबद्ध होती है, और साथ ही साथ पदानुक्रमिक होती है। कैसा होती है? पदानुक्रमिक। तो आइए देखते हैं कि गणित की प्रकृति कैसे होती है। तो पहला जी, इसमें पहला देखते हैं गणित की प्रकृति कैसी होती है? अमूर्त होती है या तार्किक। पहले तार्किक लिखते हैं। कैसा होता है? तार्किक। तार्किक होता है। और दूसरा बालक बोलो, जल्दी बोलो। अमूर्त। अमूर्त होता है। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? बताओ, तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध। कैसा बालक?
श्रेणीबद्ध, और चौथा क्या लिख सकते हैं, पदानुक्रमिक। क्लियर। तो प्रकृति के बारे में ये सारे चीजें दे सकता है। क्लियर। और इसमें जो प्रकृति होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तार्किक। ठीक है ना जी। तो गणित की प्रकृति कैसे होती है, तार्किक होती है। किसी भी मैथमेटिकल चीज को बिना लॉजिक के हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई नियम होता है, कोई ना कोई कंसेप्ट छिपा रहता है। क्लियर। अगला अमूर्त है। हम लोग किसी भी वस्तु के बारे में पहले कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि वो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से, अमूर्त के माध्यम से स्थिर वस्तुओं के बारे में, ठीक है ना, अस्थायी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। श्रेणीबद्ध होता है। श्रेणीबद्ध यानी जो गणित होता है ये एक अनुक्रम है, एक प्रकार का अनुक्रम है जो किसी विशेष नियम द्वारा क्या होता है, इस पे किसी विशेष नियम लागू होता है। क्लियर। और पदानुक्रमिक क्या करते हैं कि इसमें किसी वस्तु को एक वस्तु के सापेक्ष ऊपर नीचे या उसके समान व्यवस्थित कर देते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक, अमूर्त, श्रेणीबद्ध और पदानुक्रमिक। क्लियर। अब जितना चीज हम लोग पढ़ें एक बार उसका रिवीजन करते हैं और फिर अभी उस पर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे कि गणित क्या है। तो गणित क्या है बताओ तो मेरे साथ सभी लोग। गणित एक उपकरण, एक प्रकार का कला और भाषा है। क्लियर। गणित क्या है जी, एक उपकरण, एक प्रकार की कला और भाषा है। क्लियर। उसके बाद हम लोग सीखे हैं कि जो गणित है इसका अपना चिन्ह होता है। शब्दों और भाषाओं का ये क्या है, समुच्चय है। गणित कैसा तंत्र बनाता है, जटिल जाल तंत्र बनाता है। कैसा जी, जटिल जाल तंत्र बनाता है। क्लियर। अच्छा, जो गणित है ये अमूर्त या निराकार है। कैसा है जी, अमूर्त या निराकार है। और ये निगमनात्मक प्रणाली है। कैसा प्रणाली है, निगमनात्मक। क्लियर। इसमें पहले किसी नियम को बताया जाता है, फिर नियम से हम लोग उदाहरण की ओर चलते हैं, है ना। तो आइए अब इस पे एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कितने प्यार से आप लोग कर लेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आइए सीटेट 2019 का ये प्रश्न है, पढ़िए और इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है। ए है गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, सी गणित एक भाषा है। अब देखिए नीचे ऑप्शन दिया है, ये तो कथन हो गए, ए, बी और सी। बी दिया है केवल ए, सी दिया है ए, बी और सी, डी दिया है ए और बी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं। अभी हम लोग पढ़े सबसे पहले गणित के बारे में कि गणित है क्या। तो सर अभी आप बताए हैं कि गणित एक उपकरण है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर, ये ट्रू है। गणित एक प्रकार की कला है, बिल्कुल सही है। गणित एक प्रकार की कला है, बिल्कुल सही है। सी गणित एक भाषा है, हाँ गणित एक भाषा है। बिना इसके लैंग्वेज को समझे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर। यानी तीनों कथन सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी, ए, बी और सी। तो सी फॉर चेन्नई। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए एक और सीटेट का प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रकृति के बारे में सही नहीं है। जो सही नहीं है वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना।
एग्जाम हॉल में इस बात को बिल्कुल ध्यान देते हैं, नहीं तो तुरंत नपेंगे, बता दे रहे हैं। तो आओ, गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, सही है गलत बताओ तो, बोलो 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 बोलो, ये सही है कि गलत, जल्दी बताओ। गलत है, क्यों? ये निगमनात्मक होता है। गणित कैसा होता है? निगमनात्मक विवेचन पर आधारित होता है, निगमनात्मक तर्क संगत पर आधारित होता है। गणित कैसा होता है? ये निगमनात्मक होता है, तो यही गलत है। बिल्कुल यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? लेकिन आओ और भी देख लेते हैं। गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषाओं का समुच्चय है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन हमको तो गलत वाला बताना था, तो गलत वाला इसका आंसर तो हो ही गया। गणित की संकल्पना है पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल सही है जी। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से तर्क संगत होता है। हम सभी जानते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसी होती है जी? तार्किक होती है, लॉजिकली होती है। क्लियर? ये रहे शिक्षण से रिलेटेड। आइए कुछ आंकिक प्रश्न भी हम लोग देखते हैं, तो ध्यान दो। पहला क्वेश्चन आंकिक में क्या है? 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है? क्लियर? 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है? आओ देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो क्या करते हैं कि इससे आप लोग भाग दे दीजिएगा। जैसे आप किसी से पूछा जाए कि 20 में कितने 2 हैं, 20 में कितने 2 हैं, तो क्या करेंगे जी? आप 2 से भाग दे देंगे ना, 2 से भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा? 10 बार। बोलो, तो 20 में 2 कितने हैं? 10 है। उसी प्रकार क्या करेंगे कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है, तो आप क्या करेंगे? 3 3 9 1 10, 10/3 में आप भाग दे देंगे 1/6 से। क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा देखो ना, ये 10/3 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है ना, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो ये अंश हर में और हर अंश में चला जाएगा, यानी ये 6/1 हो जाता है। जब बेस आएगा 6/1 हो जाएगा। तो इससे ये कितने बार में कट गया? 3 दूना 6, 10 दूना 20। क्लियर? तो कितने हो गए? 20, यानी डी फॉर दिल्ली। चलो क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही सेम देखते हैं क्या है। सेम वैसा ही क्वेश्चन, 7.5 7.5 में कितने चौथाई है? जल्दी बताओ आंसर। 20, 10, 30 या 15? जल्दी बताएं सभी लोग। 7.5 में कितने चौथाई है? जल्दी बताओ, वीडियो रोको और बताओ कितना है। आओ देखते हैं। तो 7.5, 2 7 14, 1 15, कितना वाला? 15। 15 बटा इसको क्या लिख सकते हैं? 2। और कितने चौथाई पूछ रहा है ना, तो चौथाई से भाग दीजिए। चौथाई मतलब 1/4, 1/4 को चौथाई बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे कि 15/2, और ये डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में बदलेगा, तो इसका हर अंश में और अंश हर में आ जाता है। तो इससे कितने बार कट गया लल्ला? 2 बार में। तो कितना आ गया? 15 दूना 30। कितना जी? 15 दूना 30, यानी सी फॉर चेन्नई। क्लियर? तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि कैसा रहा। क्लियर? तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।